हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोगों। इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जोरदार तरीके से पकड़ बना ली है। 244 रनों की बढ़त हमारे पास में है और कुल मिलाकर के देखें तो अगर बारिश नहीं होती है तो इस टेस्ट मैच में अभी भी 170 ओवर का खेल बाकी है। होने को तो 180 ओवर होने चाहिए, लेकिन मैं मोटे तौर पर 85 ओवर्स एक दिन में मान करके चल रहा हूं। तो फिर आपके पास में 170 ओवर्स बचते हैं और इन 170 ओवर्स में भारतीय टीम को दो काम करने हैं। एक काम ये कि टीम इंडिया जितने जल्दी हो सके 450 से लेकर के 500 के बीच में बढ़त बना ले, क्योंकि 244 रनों की बढ़त हमने बना ली है। और आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शुरुआत की है उसे देख करके लग रहा है, और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर हमने अपने रन रेट को नीचे भी किया तो भी 50 ओवर तक हम आराम से 450 रनों की बढ़त लेने में सफल हो सकते हैं, और होना भी चाहिए हमें। और फिर भारतीय टीम को कोशिश करनी होगी इंग्लैंड के 10 विकेट लेने की। लेकिन क्या मान करके चलें कि इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन के आखिरी में आते आते घुटने टेक दिए हैं भारतीय टीम के सामने में? क्या इंग्लैंड की टीम जो है वो हार मान चुकी है? क्या बेन स्टोक्स पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस को देख करके, अपनी खुद की बल्लेबाजी को देख करके? और क्या वाकई में बेन स्टोक्स को डीएसपी सिराज और आकाशदीप से डर सताने लगा है? उनको यह डर है कि भाई साहब विदाउट जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम 1-1 की बराबरी पर इस मैदान पर एजबेस्टन में करने जा रही है, जो आज तक नहीं हुआ। वो भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में एजबेस्टन में जीतती हुई नजर आ रही है। बेन स्टोक्स की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय टीम बुलंदे पर जाती, मतलब एकदम बुलंद भारतीय टीम नजर आ रही है। क्या हुआ है इस पूरे मैच में, और क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई मोहम्मद सिराज से इंग्लैंड की टीम को डर लगता है? मोहम्मद सिराज ने क्या खुली चुनौती इंग्लैंड की टीम को दे दी है? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। भाई लोगों, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाले। कल सबका दिल जीत लिया डीएसपी साहब ने। एक एक करके लगातार गिरफ्तारी होती चली गई। 6 खिलाड़ी जो हैं वो एकदम वापस पवेलियन में भेज दिया। 4 विकेट हमारे आकाशदीप भाई ने निकाल दिए। 180 रनों की बढ़त हमने बना ली पहली पारी के आधार पर, और इस समय हमने 64 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जायसवाल ने कड़क शुरुआत दिया, लगातार चौके छक्के लगाते रहे। और बाय द वे यशस्वी जायसवाल ने भी रिकॉर्ड बना दिया है, आप लोगों को मैं बता देता हूं। उसके बाद मैं मोहम्मद सिराज के ऊपर में आऊंगा और इंग्लैंड की टीम के ऊपर में आऊंगा। यशस्वी जायसवाल अब सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के लिस्ट में अब वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के साथ में आ चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स 40 इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल ने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। और अगर आप मैचेस के हिसाब से देखोगे तो यह रिकॉर्ड है यशस्वी जायसवाल का, फास्टेस्ट 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज इन टर्म्स ऑफ मैच। यह उनका 20वां या 21वां मैच है, 21वां मैच है। 23 मैच में महान सुनील गावस्कर सर ने 2000 रन पूरे किए थे, जबकि जायसवाल ने 21वें मैच में 2000 रन पूरे कर लिए हैं। और इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स अगर आप देखोगे तो 40वें इनिंग्स में इनके भी 2000 रन पूरे हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग के भी पूरे हुए थे और राहुल द्रविड़ के भी पूरे हुए थे। लेकिन जायसवाल, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स आगे निकल गए हैं। अब समझ सकते हैं कि यार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक छोटे से लड़के के लिए। लेकिन अब आते हैं इस मैच पर, और क्या कहा है हमारे डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज ने। इंग्लैंड की टीम को कैसी खुली चुनौती उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने इंग्लैंड में इससे पहले भी गेंदबाजी की थी, मैंने 4 विकेट निकाले थे, लेकिन अब तक कहीं भी फाइफर नहीं लिया था इंग्लैंड में। और आपको याद होगा 4 विकेट उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में लिए थे 2021 में, जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 60 ओवर के अंदर अंदर ऑल आउट कर दिया था। उस समय विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा था कि इन 60 ओवर्स में इंग्लैंड की टीम को एकदम हेल की तरह फील कराना है, नर्क की तरह महसूस कराना है। और भारतीय टीम वो मैच जीतने में सफल हो गई थी। 4 विकेट सिराज भाई ने लिए थे। और मोहम्मद सिराज ने कहा कि ये मेरा सपना था कि मैंने फाइफर इंग्लैंड में लिया नहीं था, मैंने अच्छी गेंदबाजी की थी, मैंने 3 विकेट निकाले थे, 4 विकेट निकाले थे, लेकिन फाइफर इंग्लैंड में पूरा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मैंने फाइफर पूरा किया, 6 विकेट मैंने लिए, और मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने पहले से ही प्लान किया था कि मुझे सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है,
मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करना है, कुछ नयापन लेकर के नहीं आना है, बस मुझे पेशेंस के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट सिराज ने कहा है, जिसको लेकर के इंग्लैंड की खेमे में इस समय डर है। सिराज ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, एक तरीके से लीडर बनना पसंद है। अब लीडर इन द सेंस की, क्योंकि जस्सी भाई तो है नहीं हमारे साथ में इस टेस्ट मैच में, तो फिर सिराज भाई ही हमारे लिए एक तरीके से गेंदबाज के लीडर हैं, क्योंकि आकाशदीप को भी वो समझा रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा को भी वो समझा रहे थे, तो लीडर तो हमारे इस समय सिराज भाई ही हैं। तो सिराज भाई का ये कहना है कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ये जिम्मेदारी लेना पसंद है, और जब इस तरीके की जिम्मेदारी आती है तो उनके परफॉर्मेंस को ये जिम्मेदारी इनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। और ये हमने देख लिया भाई साहब, 6 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ में लेना ये कोई मामूली काम नहीं है, वो भी इस विकेट पर जो कि एकदम फ्लैट नजर आ रही थी। 6 विकेट, दूसरी नई गेंद का पूरा फायदा उठाना, दिन की शुरुआत में 2 कमाल की गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को आउट कर देना, जो रूट को और साथ में बेन स्टोक्स को। और यह बताता है कि जो उन्होंने बात कही है, जो उन्होंने कथनी और करनी में वाकई में बिल्कुल सिमिलैरिटी नजर आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जानदार धाकर गेंदबाजी करना, यह मोहम्मद सिराज ने बता दिया हम लोगों को। लेकिन इंग्लैंड की टीम क्या हार मान चुकी है तीसरे दिन ही, क्योंकि जिस तरीके से कल बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो है वो गुस्से में नजर आ रहे थे। आप लोगों को याद होगा एक इंसिडेंस, जब जायसवाल ने रिव्यू लिया था, उस समय 15 सेकंड पूरे हुए थे और जायसवाल ने रिव्यू का इशारा किया, अंपायर थर्ड अंपायर के पास में गए थे, और इतने में वो बौखलाते हुए पहुंच गए कि नहीं नहीं ये तो समय निकल गया, समय निकल गया। उसके बाद इन्होंने रिव्यू लिया है, अंपायर ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, ये कोई रोबोटिक गेम नहीं है, 15 सेकंड पूरे हुए और उन्होंने इशारा किया। ये ऐसा नहीं है कि 15 सेकंड पूरे हो गए फिर वो सोच रहे हैं, फिर 5 सेकंड के बाद में उन्होंने इशारा किया, ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से एक्टिव नजर आए बेन स्टोक्स बिना मतलब की बातों पर, उसे देख करके लगता है कि इंग्लैंड की टीम को समझ में आ गया कि इस मैच में 450-500 रनों की चुनौती उनको मिलेगी, और इस मैच में इतने ओवर्स भी नहीं मिलेंगे कि इंग्लैंड की टीम कोशिश करे कि वो मैच जीत जाए। और अगर जीतना है तो हर ओवर में 5 रन 6 रन बनाने होंगे इंग्लैंड की टीम को। और इन तमाम चीज़ों को जब वो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मान चुके हैं कि इस मैच में या तो इंग्लैंड की टीम को हार मिलेगी या इंग्लैंड की टीम बहुत बेहतर खेल जाएगी तो जैसे तैसे टेस्ट मैच बचाएगी। और इसीलिए बेन स्टोक्स और पूरी इंग्लैंड की टीम के कंधे झुक चुके हैं और भारतीय टीम ने शिकंजा कस लिया है। बाकी आप लोग का क्या कहना है डे 4 के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।